साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम प्रवेश जी। इस समय चल रहा है 7वें चरण का चुनाव, अब नजदीक आ गया है। मान लिया जाए, कह दिया जाए तो अंतिम ये समय है। अंतिम समय में पहुंचे हैं बलिया के पकवा इनार चट्टी पे। तो चट्टी पे आए हैं तो लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। सुबह का मॉर्निंग का समय है, चाय का लोग आनंद ले रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं किसको जिताना है और किसके तरफ जाना है। तो मैंने भी पहुंच गया और चाय एक ठो पिए हैं भैया दुकानदार जी से, और मैं आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश निरंतर अब तक किए हैं और अंतिम समय तक करते रहेंगे। अंतिम समय कर दिए तो 1 तारीख के पहले तक, यानी लास्ट समय हो गया। अब आज के बाद, कल के बाद लोग धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। तेज बोलते थे, अब धीरे धीरे बोलेंगे। तो यहाँ लोग हैं, इनकी गाड़ी को मैंने देखा है, यहाँ लिखा गया है विधायक। तो मैंने रुक गया कि भाई विधायक जी हैं तो किस दल के विधायक हैं, कहीं भाजपा के हैं कि सपा के हैं कि बसपा के हैं। तो आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर ये भी बातें करा देंगे कि ये किस दल के विधायक हैं और कौन विधायक है, इनका नाम भी आप लोगों को बता दें। पहले एक भाई साहब हैं, ये पूरे भाजपा के रंग में रंग गए हैं, नीचे से और ऊपर तक। इनसे ही बात हो जाए कि भाजपा के रंग में रंगे हैं तो भाजपा को किस तरह जिता रहे हैं कि केवल रंग में रंगे हैं। भैया क्या नाम होगा आपका? आ जाए। मेरा नाम लाल बोलेंगे, लाल कुमार पड़ेगा। खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाए, मजा आएगा। कब खड़ा हुई बताओ। मैं मूल निवासी बक्सर का रहने वाला हूँ। हाँ। अब बाबूजी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, अब पेंशन वगैरह नहीं। लोग कहते हैं कि वोट दीजिए, राजनीति में दीजिए। जब ये स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, उनके छोटे वाले उनके छोटे वाले हैं और बड़े वाले को छोड़िए, जो राजनीति में है उन्हीं का नाम लिया जाएगा। जो अच्छा ये बताइए, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं तो राजनीति भी करते हैं का? राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम देश को मजबूत कराना चाहते हैं। जो बाबूजी का अधूरा काम है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। और जो भी आप लोग वोट करें, सबसे मेरा नम्र निवेदन है। अच्छा, बाबूजी का तो हरी पूरा हो, खाली भाजपा का नाम वाले बता दे। भाजपा से मतलब ऐसा है ना कि मोदी जी भारत माता को जय कर रहे हैं। अब कौन नहीं कर रहा है जय? अरे कैसे कर रहे जय? सब लोग कैसे कह रहे हैं जय? कौन नहीं कर रहा है तो बताइए। हाँ, अब देखिए वो हम कहना नहीं चाहते, जनता समझदार है, ये पब्लिक है बाबू, सब जानते हैं, समझ गए ना। अच्छा, कैसे जिताएंगे भाजपा को? कैसे आप जिताएंगे? लोग ऐसा वोट दीजिए कि देश हित में वोट गिरे, किसी पार्टी विशेष को मत सोच करके दीजिए। आप लोग वोट, आप लोग जो भी वोट करें, देश मजबूत हो और दुश्मन देश थोड़ा हिल करे। और वो सिर्फ एक ही फेस है, मोदी जी का चेहरा, इसके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी जी का चेहरा? हाँ, मोदी जी का एक ऐसा चेहरा है, विश्वस्तरीय लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और बेचारे देश के लिए जी रहे हैं। भाजपा में जितने नेता हैं, किसी को पब्लिक नहीं कह रहे कि महंगाई है और ये बेरोजगारी है, केवल मोदी जी को कहाँ कह रहे हैं। अरे भैया, जिस समय 5 रुपया बिघा जमीन था उस समय भी महंगाई थी। हाँ, महंगाई नया नहीं आया। युवा बड़ा भागता ना, कहता ना कि बेरोजगारी नहीं की समय बैठता, हमारे नौकरी मिलते नहीं, पढ़ता नहीं जा, लिखता नहीं जा, नौकरी तो मिलते नहीं। क्या कहता है? मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं, क्या बेरोजगारी 14 के बाद ही आए देश के अंदर? उससे पहले कोई गुजरात पंजाब नौकरी करने प्राइवेट नहीं जाता था। यही समय तो लिख परीक्षा तो यही समय लिखो था, पहले तो ना होता है। ठीक कैसे कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? कैसे हो रहा है? कहाँ नहीं लिखो रहा? अरे मैं बलिया जिला से बोल रहा हूँ, मैं लाल जी मोदनवाल बलिया जिला से बोल रहा हूँ। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ कि यहाँ पर इसी जिले में पंजाब से लड़के आते थे परीक्षा देने। लीक पेपर हुआ है कि ना? लीक पेपर हुआ है कि नहीं? 13 को परीक्षा लीक हुआ है, पता है नहीं आपको? लीक पेपर हुआ है तो उसका दवाई भी हो रहा है। दवाई हो रहा है? किसका दवाई? देखिए, बाबा जी हमारे कहे हैं, बाबा बुलडोजर जी, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब भाई कोई चोरी करके कोई पीछे के रास्ते से कुछ कर दे, बाबा को कान में आना चाहिए। अब भाई आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, जब बाबा की बात की है, बुलडोजर की बात की है, बुलडोजर जब चलता है तो क्या जरूरी है कि उसमें केवल माफिया लोग दबेंगे? अरे तो उसमें तो बढ़िया बढ़िया लोग दब जाता। ऐसा है कि श्रीगढ़ साहब वहीं से हुआ है और उन्हीं लोग को खत्म होगा। और जो गेहूं के साथ घून पिसा रहे उनकी व्यवस्था बन रही है। चलिए, घुमाइए मत। अब आप कल 1 तारीख के पहले आप लोगों को कैसे जीत मिलेगा भैया? कैसे जीतेगा? देखिए, ये मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो ये नहीं कहूँगा इतना उतना, लेकिन मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ स्वतंत्रता सेनानी के लड़का होने के बावजूद 2014 में जो सीट आया था माननीय मोदी जी का,
2019 में उससे ज़्यादा आया, और 2024 में इतना आएगा कि जो विपक्षी लोग का अरमान है कि 40 वर्ष सिमट जाएंगे, उनको रात भर नींद नहीं आएगी। चलिए, तो नेताजी की बात रही है। अब फिर वही आप लोगों को लेकर चल रहे हैं विधायक जी के पास। मैंने बताया है कि ये विधायक जी हैं कौन और किस दल के विधायक हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम रामानंद गौड़ है रामानंद गौड़। और मैं शिवनगर समाज पार्टी का प्रदेश महामंत्री हूँ। गोरखपुर मंडल का चौदह पार्लियामेंट का महाराजी हूँ अच्छा भैया, कैसे भाजपा की जीत आप लोग कराएंगे? विपक्ष के दल और दल के लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो बहुत पीछे बा, चौथा तीसरा नंबर पर गिना था। जो लोग कह रहे हैं उनके मानसिकता का उपज है। बीजेपी बहुत आगे है और इतना आगे है कि आज कोई लड़ाई नहीं है। प्रत्याशी है एनडीए के डॉक्टर अरविंद बदले से जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं। ओम प्रकाश जी से गठबंधन बा ना भैया विधायक जी। ओम प्रकाश जी इतना बोलते हैं कि बोल करके आगे चल जाते हैं, पिछड़ा वाली बतिया भूल जाते हैं। और पब्लिक सुन लीजिए, पब्लिक है तो ये पीछे का बात, बीच का बात और लास्ट का बात ये लोग दिमाग में रखे रहते हैं। तो दिमाग में रखे रहते हैं, इंतजार करते हैं। अब वो घड़ी आ गई, वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पब्लिक कह रहे कि वो घड़ी आ गई, पीछे जो बात करते रहे हम लोग भूलेंगे नहीं। देखिए, ये सही है। चुनाव का ही एक समय ऐसा समय है, जनता बहुत लंबी सब याद है। और कहीं छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, तो देश का सबसे बड़ा चुनाव है। विधायक जी पब्लिक हुआ था ना, वोट दे देवल जाई अरविंद राजभर के, उनका बाबूजी बदल जावा, अब जीत चल जाऊँ। देखिए, ये गठबंधन आज ही नहीं होते रहते। आप सपा को क्या कहते हैं? समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। सपा को पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुलायम सिंह यादव को बनाया। और मायावती एक पार्टी के लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन 3 बार मुख्यमंत्री उनको कौन बनाया? भाजपा बनाया। विधायक जी प्रधानमंत्री जी आए तो क्या उनका असर कुछ पड़ा है? असर है तो हमारे विश्व स्तर के नेता हैं, देश स्तर के नहीं हैं, विश्व स्तर के नेता हैं। उनकी सोच हमेशा देश को मजबूत करने के लिए लगा है। अब उसमें कोई ये समझ ले कि हमारा विरोध है, हमारा नुकसान है, तो ऐसा नहीं है। उनकी जो सोच है सबके लिए है, पूरे देश के लिए है और देश विश्व स्तर पर मजबूत हुआ है कहीं न कहीं। विधायक जी एक बात और है, यहीं की बात है, परशुराम यहाँ इंटर कॉलेज है, वहीं आए थे ये शिवपाल जी आए थे, राजू आए थे, तमाम दल के लोग आए थे। वो कहते हैं राणा सिंह से रतनपुरा उनका घर है, वो कह रहे थे कि जहाँ भी प्रधानमंत्री जिसके आवेदन में, जिसके पक्ष में प्रचार करने आ जाते हैं, वो पक्का है कि हारिए जाता है। देखिए, उनका मानना है और हम ये बात को नहीं मानते। हारना जितना अपनी जगह है, उसमें प्रत्याशी का भाग्य भी काउंट करता है, उसमें मोदी जी का दोष नहीं। मोदी जी पूरे दुनिया का नेता बन चुके हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा विश्व मीडिया भी देखती है। आप ही जैसे लोग चैनलों पर चला रहे हैं कि मोदी जी कुछ कर सकते नहीं पाए, और मोदी जी के आने में चुनाव हारना जितना, ये बिल्कुल जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। चुनाव हारना जितना मेहनत मोदी जी करके चले गए। आज देखिए, जब से आए हैं माननीय मोदी जी और आज की स्थिति देखिए, आज बिल्कुल वन साइडेड इलेक्शन होने लगा है, वन साइड होते जा रहा है। तो हम कैसे कहते हैं कि मोदी जी के आने पर बड़ा नुकसान है, फायदा है या विरोध है? ये कहने वाले लोग कह रहे हैं, ये उनकी मोनों। चलिए, और वोटर है, ज़्यादा समय है नहीं लेंगे, इसलिए कि अब माहौल धीरे धीरे बहुत गर्म होता, अदहन नियर गर्म होता। तो अब पहुँच गए एक भाई साहब को। भैया क्या नाम होगा आपका? ठाकुर साहब। चलिए, अब पहुँच गए हैं ठाकुर साहब। ये तो ढूंढ रहे थे भाई, अन्य लोग झूठ रहे हैं, लेकिन ठाकुर भाई साहब लोग झूठ रहे हैं कि नहीं। आप लोग किस तरह जीता है, किसके तरफ पूछ रहे हैं? सपा सपा की तरफ नहीं, भाजपा के कारण जुट रहे हैं। सच बात है, नाराजगी तो है। यही मैं कहना चाहता था। लोग कहते थे जो भाजपाई में सदस्य हैं, भाजपा के सदस्य हैं, वो लोग कह रहे थे कि हम सदस्य हैं, लेकिन वोटवा देव सपा के नाम कई वीडियो पर चला है। होगा। हम भाजपा के मतदाता रहे हैं और भाजपा के कारण हम छड़ी वोट दे देंगे। अच्छा भैया, ये बताइए, छड़ी पर आप वोट देंगे, नाराजगी किस चीज का था और अब नहीं है? नाराजगी तो बहुत बात है, बहुत भाषाओं प्रकार का वोट दिया ही है, आप जानते ही हैं। भैया ओम प्रकाश जी गाली योगी जी को भी कह रहे हैं कि आपको वहाँ सबको गाली दिए थे, योगी जी को, मोदी जी को, सबको, आप लोग को भी गाली दिए थे।
तो आप लोग भूलते हैं का क्या याद दिलाना चाह रहे हैं? समय का इंतजार रोक कर। अच्छा 400 पूरा करना बस यही मजबूरी है। 400 पार 400 पूरा करना है, उसके लिए वोट देना है। और वो लोग तो विपक्षी वाला कहते हैं कि नदिया पार टाड़ी पार 400 जो आप लोग कहते हैं तो नदिया पार कर देना टाड़ी पार कर विपक्ष का हालत खराब है। गर्मी का 4 दिन बाद गर्मी था, वो लोग कहता है कि ये लोग काम लोग खुदे खत्म है। कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा इससे सरकार में। संभव नहीं है, नहीं ना संभव नहीं। भैया चलिए और लोग हैं भैया। चुनावी माहौल इस समय बड़ा गर्म बा। अब गर्म नहीं, अब ये आज की बात काल की बात काम समाप्त बा। अब धीरे धीरे कान में बोलाई आप का कहल चाहते हैं कैसे क्यों ना दल के जिताई हम हाँ हम उस दल को जिताना चाहते हैं जो कहे और करे। तप्पा मैं शपथ तो नहीं कर रहा हूँ, सुखदेव मैं किसी पार्टी को नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पार्टी को मतदान करना चाहता हूँ जो कहे और करे। और मोदी जी इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो जात की राजनीति करते हैं, झूठ बोल रहा हूँ। मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, बेरोजगारी की राजनीति करना चाहिए, बेरोजगारी की राजनीति नहीं करते हैं। भुखमरी की राजनीति है, भुखमरी की राजनीति कम नहीं करते हैं। वो इसलिए उनको छोड़ करके किसी भी पार्टी को जो भरोसे ना हो, जो 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 कहता हो वो करता हो, मैं उनसे चाचा उल्टा सीधा भाजपा की उल्टा सीधा बोलना पर बड़ा नाराज होता था, तुरंत जाए के पड़ता जेल होल। देखिए जेल और मौत सब ऊपर अल्लाह के हाथ। वाह ठीक है, इंसान के पास कुछ नहीं है। अगर जेल जाने की होगी तो जाएंगे, अगर नहीं जाने की होगी तो उनके पास दम नहीं है। चाचा घुमावा तड़ा सीधा बताओ के वोट देवे के बा। किसको? मैं उसी को वोट दूंगा जो कहे वो करे। माने केवल दल को हता ओके कर देता। मैं झूठे को वोट नहीं दूंगा। के झूठ बा के सच बा अब देखिए आप बताएंगे ना चाचा। नहीं, अभी तो आप लोग महान हैं। झूठे तो जो वर्तमान भाजपा सरकार भाजपा सरकार है वही ना है। हाँ? बोलिए। 15 लाख रुपये तो मिला है ना। हाँ 15 लाख रुपए उनके जबान आयुष्मान कार्डवा बना है कि नहीं इनका? आयुष्मान कार्ड बनो बच्चे 5 लाख का दवाई होता। गरीब लोग बना जा, गरीब लोग एक पैसा खातिर मारा जा। 5 लाख का निःशुल्क दवाई होता। ऐसा है इसके लिए तो पेट में खंजर मार कर कैंसर न बनाना पड़ेगा, तभी तो 5 लाख का इलाज होगा ना। खंजर मार करके कैंसर बनाना पड़ेगा, टीबी का रोग बनाना पड़ेगा। चाचा बहुत गुस्साए हैं, बड़ा खिसियाई बा। नहीं खिसियाने की बात नहीं है। आज जिससे 5 लाख रुपए 5 करोड़ उसी को लगा करके क्षेत्रीय धंधा कोई कर दे, क्षेत्रीय वही 5 लाख। अच्छा 5 लाख का कमीशन, 5 लाख रुपए 100 रुपए का इलाज और सिग्नेचर 50,000। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा हो रहा है, हो रहा है बिल्कुल कैसे साबित करेंगे हो रहा है? ऐसा है कि सबसे पहले पेट भरना चाहिए। पेट भर खातिर चाचा 5 किलो राशन मिला था, प्लस 2000 रुपया तेल साबुन का मिला था। वो करीब बात छोड़ हमारे फ्री में 800 रुपए सिलेंडर के कीमत का 1000 रुपये वो ले रहे हैं। 200 रुपये कहाँ से आ रहा है? 200 रुपये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं। अच्छा हम 100 रुपए की मजदूरी कर रहे हैं, उसमें 28% GST काटते हैं। वो कहाँ का है? आइए भैया आइए इधर आइए इधर आइए भैया इधर आइए। नहीं 100 रुपये नहीं, मैं एक मानक बता रहा हूँ, औसत बता रहा हूँ। कहिए अपनी बतिया कहिए मैं आइए। औसत बता रहा हूँ। हाँ आप बताइए वो प्योर स्टेशन का नाम बदलना का काम किया, मंदिर मस्जिद को लगा करके वोट बनाने का काम किया। चाचा को तो बड़ा देखिए तो तुरंत एक्शन लिया तो यही बगलिए में बात है। ऐसा है कहाँ मंदिर मस्जिद में लड़ाई भइल? क्या कर रहे भैया? कहाँ लड़ाई हुई? विरोधी कर दे, खूनों के नदियाँ बहेगी। आइए भैया चाचा नदियाँ बह जाएगी, ये हो जाएगी। बाबा ने कहा था कि मच्छर नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। हाँ, ये लोग क्या कहाँ लड़ाई हुआ है? बिजली का टिकट बनवा लिए हैं 4-5 तारीख का। ये हाँ? ये सारे विपक्षी लोग कहता ना विपक्षी लोग इटली चल जाए विदेश बिजली चले का टिकट जाए। बन चुका है, बन चुका फ्लाइट है, का। बेल कैंसिल होगा, बेल कैंसिल होगा, माई बेटा दामाद का बेल कैंसिल होगा। मजाक है?
विश्व एक इटली से एक डांसर आकर के विश्व को सोचे पूजपति बनेंगे और हम लोग मेहनत करें। एक स्वतंत्रता सेनानी के लड़के मजदूरी के काम करता है। भैया सुन लो, कल यहाँ डिम्पल जी आई रही, इतना भीड़ रहुए, इतना भीड़ रहुए। अरे भैया भीड़ देखिए, आज के दौर में भीड़ का माने में नहीं है। लोग जो है ना, जो चीज दिखता है वो बिकता नहीं आज के डेट में। पहले जो दिखता था वो बिकता था, अंदर कुछ और है। चाचा कहता है कि जो देखेला तो ना बिकेला, जो देखेला तो ना बिकेला। नहीं भैया, सबका अपना विवेक है ना। अरे वीडियो बनाओ। बेरोजगारी हल नहीं किया। और फ्री का चाहेंगे आइए चाय सारा तो यूक्रेन से है। भैया सुन लीजिए, सुन लीजिए बात इनकी, सुन लीजिए। पेपर लीक कैसे नहीं होता है? कैसे होता है? उनके सिपाही हैं, पेपर लीक करके हो रहा है। पेपर वाला लीक भाई लोग पकड़ाइल बाटे। वो तो सब उन्हीं का है, सब उन्हीं की साजिश है। पेपर लीक करके हो रहा है। चलिए युवा लोग के पास पहुंच रहे हैं। युवा लोग जो भारत के भविष्य, देश के भविष्य है। अब युवाओं की राय जान लिया जाए, क्या राय है, क्या भैया आप लोग को युवा है, चेहरे खिले खिले लग रहे हैं। अब जितना नजदीक आ रहा है, आप लोग भी उतना फूल जैसे खिल रहे हैं। क्या माहौल है इस घोषी का बताइए। घोषी का माहौल यहाँ और राजू राय के यहाँ, घोषी का माहौल यहाँ राजू राय का अच्छा है। क्या कह रहे हैं उसका है राजू राय जीती हो 100%। ये तो लोग पता थी अरविंद राय। अरविंद राय पर तो लोग कई बार देखे, उनका राजू राय को कहते हैं लोग कि वो बिजनेस मैन है। जीतेंगे तो सीधे जाएंगे। ऐसा एक कोरोना काल में बहुत लोगों को मदद की। ये नहीं कि इस बार वोट अरविंद राज बताएं, नहीं करना चाहिए। अरविंद राज बताएं, जो बेंगलोर में लोग कितने फंसे थे, सबकी दवा से सबकी जो है वहाँ से मदद की। ये कहा चलिए, और युवा है, इनका राय है कि आपका क्या माहौल है, किधर जा रहा है? सर वो बोल रहे थे कि मतलब कि देश बहुत तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। ये बताइए कि इस चुनाव में युवा यहाँ मुद्दा क्या है देश का? हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, या महंगाई मुद्दा है, या क्या मुद्दा है? वोट किसको हो रहा है? किसको लोग वोट करेंगे, किसको करेंगे? मान लीजिए वो हैं, बोल रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी से लेके हिंदू मुस्लिम हम गुलाम थे। ये बताइए कि 25% मुसलमान है ना भारत देश में, 75,000 फारसी वगैरह हैं। तो वो सब मान लीजिए अपने आप को ऐसा नहीं मतलब महसूस करते हैं कि हम असुरक्षित हैं। और सबसे ज़्यादा मान लीजिए कि देश में 95% के ऊपर है हमारी जनसंख्या, फिर भी हम मान लीजिए खतरे में है। देश मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, तब भी हम खतरे में हैं। मान लीजिए कि वो जहाँ तक बोल रहे हैं उनका मान लीजिए जो प्रधानमंत्री जी हैं, कहीं भी आते हैं, कहीं भी कोई भी भाषण है युवाओं के लिए या देश के लिए, कहीं भी कुछ कहें हो, बेरोजगारी के लिए कहें हो, या महंगाई के लिए कहें हो, या सिलेंडर के बारे में कहें हो, या कुछ भी कहें हो, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई एक मुद्दा है, पहले एक मुद्दा था राम मंदिर। अच्छा, मैंने क्या राय, क्या किधर आप लोग जा रहे हैं? जा रहे हैं हम लोग परिवर्तन की तरफ, बदलाव की तरफ। परिवर्तन यानी बदलाव, अगर किसी भी सरकार को बार बार अब मौका देंगे तो तानाशाह हो जाता है। अब ये बताइए कि मान लीजिए कि आइए उनको बुलाइए। नहीं, उनको उनकी बात वो जो हाँ है वही बात करेंगे। आप अपनी बात करेंगे। आप यही हम कहना चाहते हैं, परिवर्तन की तरफ है, महंगाई के कुछ में है। अब मान लीजिए कि जिस देश में है, भारत में जो दूसरा है हाईएस्ट GST लगा है, एजुकेशन पर लगा 18% है। ये बताइए कौन सा देश? अमेरिका हर जगह। चलिए, ये तो युवाओं की बात हो गई। एक भाई साहब है, ये टाइट है और थाइट दोनों है। क्या नाम भैया आपका? गणेश यादव जी। चलिए, यादव जी से ही मुलाकात हो गई। मैंने ढूंढ रहा था कि भाई सभी लोग बोल दिए हैं, यादव लोग एक कहूँ ना चटिया चौराहा पर सवेरे सवेरे दूध लोग आपके लोग पहुँचावे जाए। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव के सब हाथी के राजू राय राजू राम है, ऐसा का बाकी राजू राम काम किए, का काम पहले बना काम किए। कोरोना काल में लोग के फंसे हुए लोग को मंगाते हैं। कोरोना काल में अब बदलाव चाहते हैं। युवा जो है, नौजवान परीक्षा दे लिख जाते हैं, एक बात और है भैया, ये लोग पब्लिक कह रहे हैं, पब्लिक कह रहे कि जब यादव लोग अखिलेश का सरकार बन जाला तो यादव लोग बता दे
के हिंदू को कभी दब नहीं रहता चलिए, माहौल गर्म है और गर्म में और गर्मी आपको लाना चाहते हैं, इसलिए कि नजदीक हो गया। और भाई साहब कोई है का? आइए, अरे हाँ आइए। अब दुकानदार भाई से बात हो जाए, भैया दुकानदारी कैसन चलता? महंगाई का असर तना नहीं बा? नहीं थे पब्लिक चपले बना बता ना इजा चपला में चपले बा। तो अब 2 दिन के बाद है वोट बा, आप पर राय का बा? 400 पार। 400 पार। अरे पब्लिक को तो ताड़ी पार नहीं, 400 पार। 400 पार में है आप। बोल दीजिए जल्दी बोलिए। हम मुसलमान लोग ये कहते हैं, मेरे आंसुओं के मोती से मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती से मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारी है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है। कहीं पर राम लिख देना तो कहीं पर रहमान लिख देना। वाह 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 भाई साहब, भैया क्या नाम है? रामेश्वर राजभर हर लोगों से मिलवा रहे हैं यहाँ। आप लोग वीडियो कार राय बा, आपका कार राय बा? पब्लिक हुआ था कि अन्न बोले हैं, अरे तो बड़ा बोलते हैं, बड़ बोले हैं। बोलने वाला बोलने ना तो कोई जन ना करते, अच्छा, बोलने ना रहता वो प्रकार जल ही ना अच्छा, पहचान कर। चलिए ठीक है, ऐसे खबरों के लिए आप लोग बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू।